हमारे साथ हैं गोवा के आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट अमित पालेकर। अमित जी, ये जानना चाहेंगे कि गोवा क्लब फायर जो इलीगल क्लब में आग लगी, 25 लोगों की जाने गई और उसके बाद भी बहुत सारे इलीगल क्लब्स चल रहे हैं, अभी भी एक्टिव है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मेरे ख्याल से आप देखोगे तो आर्काइव्स में तो 1 साल से हम कहते जा रहे हैं कि गोवा में एक एक्सटॉर्शन कार्टेल चल रहा है जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है और बहुत सारे जो क्लब है उनके पास परमिशंस नहीं है, वो इलीगल है, वैसे भी चलने दिए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से हफ्ता वसूली हो रही है या हर रात के जो इवेंट होते हैं उसके पैसे लगते हैं, हर दिन मतलब एवरी मंथ इज कॉस्ट दे हैव टू पे, और वो वैसे रहने दे रहे हैं क्योंकि उनको सरकार को कहीं ना कहीं उसमें कलेक्शन जो हो रहा है उससे मजा आ रहा है। कि कौन ले रहा है सर, ये हफ्ता किसको जा रहा है? देखिए, 4 डिपार्टमेंट्स है जिनकी वजह से ये चलते हैं। एक तो होम डिपार्टमेंट होता है जो पुलिस चलाती है, जिसके चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर भी है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो उनके तहत है, जो फायर डिपार्टमेंट है वो भी उनके अंडर है। आज रेवेन्यू है, उसके लिए डिफरेंट मंत्री है। आज बाकी जो हेल्थ है, जो परमिशंस लगते हैं, CRZ है वो भी उनके अंडर है। हेल्थ तो अलग मिनिस्टर है, बट हेल्थ का काम उतना होता नहीं है। बाकी सारी चीजें जो है जो हम होम मिनिस्टर के तहत चीफ मिनिस्टर के अंडर होती है, और हमने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से हो रहा है। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी कोई सबक सीखी है। आज मैंने सुबह एक इवेंट का एडवर्टीजमेंट देखा, फिर मैंने पूछताछ करी, हमने कलेक्टर से भी बात करी, वो कहते हैं कि हमने कोई परमिशन नहीं दिया है। मांद्रेम के एक रिजॉर्ट में जो अभी भी 2 बारी कौन सा रिजॉर्ट है सर? रीवा रिजॉर्ट करके एक रिजॉर्ट है जिनके ऊपर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करी थी, उनके ऊपर कंप्लेंट भी हुई थी, उनको फाइन भी लगाया पिछले 2 इवेंट के लिए जिसमें परमिशन नहीं थी। और आज सुबह 150-200 लोगों का एक इवेंट चल रहा है, वहां पे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, और द स्ट्रक्चर इज इलीगल। व्हेन आई कॉल्ड द कलेक्टर, आई हैव नॉट गिवन एनी परमिशन। फायर डिपार्टमेंट से बात करी तो वो कहते हैं कि हमने भी कोई परमिशन दी नहीं है। तो ये चल कैसे रहा है? कौन चलने दे रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट क्या आग बंद करके ये सब कुछ देख रही है, या उन्हें कहा गया है कि इसे इग्नोर करिए? सर, आज सुबह एक पोस्ट राजेश खोंटे जी ने भी डाली है, जो कि टूरिज्म मिनिस्टर के भाई हैं। उन्होंने बेस्टियन क्लब जो शिल्पा शेट्टी का क्लब है उसके बारे में सवाल उठाया है कि क्या ये भी इलीगल क्लब है। देखिए, आज आप अगर कंडोलिम से लेके मोरजी, मांद्रे, केरी तक जाओ, जो नॉर्थ का बेल्ट है, कहीं ना कहीं हर एक 100 मीटर पे आपको कोई ना कोई इलीगल स्ट्रक्चर दिखेगा। अभी ये नहीं है कि इनको लीगल नहीं किया जा सकता है, इसको या कंट्रोल में नहीं ला जा सकता या उन्हें रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है क्योंकि एक बार सब कुछ लीगल हो गया तो हफ्ता वसूली बंद हो जाएगी। अभी जब ये जो 25 लोगों की मौत हुई, बहुत जो दुखद घटना हुई, उसकी वजह से जो आज सरकार को जाग जाना चाहिए था, वो भी दिखता नहीं नजर आ रहा है। ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम बनाएगी। देखिए, इन्फोर्समेंट टीम फार्स होती है। आज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मैं आई एम अ लॉयर ऑल्सो फॉर द रेस्टोरेंट ओनर्स, बार ओनर्स एंड द क्लब ओनर्स ऑल्सो। आई लुक आफ्टर द वर्क एंड टुडे आई रियलाइज कि आज उनका जो परमिशंस का जो जिस तरीके से परमिशन होने चाहिए थे, बहुत के पास नहीं थे, वो लेने चाहते। तो आज भी फायर डिपार्टमेंट भी एक नया विंडो खुल गया है करप्शन का। तो घूम फिर के बात वही आती है कि कहीं ना कहीं कुछ एनफोर्समेंट की बात आती है, कुछ कर्टेलमेंट की बात आती है, कुछ परमिशंस की बात आती है। तो कहीं ना कहीं यही नजर आ रहा है कि उसे एक नया विंडो बनाया जाता है एक्सटॉर्शन का और करप्शन का। तो देखिए, कल मेरे ख्याल से माइकल लोबो जो इनके खुद के MLA है और इनके एक पास लीडर जो टूरिज्म मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने खुद आगे जाके कहा है कि बहुत सारा जो इलीगैलिटीज हो रही है, वो करप्शन हो रहा है, वो इन्होंने खोल दिया था। माइकल लोबो सरपंच और पंचायत पर एलिगेशन लगा। देखिए, ये सब पंचायत इन्हीं के साथ काम करते थे। आज इनके बीच में कुछ अनबन हुई है तो वो आज एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ में नहीं है। बात ये है कि कल जब ये बात खुलती है, जब बीजेपी पे कोई एक्यूजेशंस होता है, तो उनको नोटिस इश्यू किया जाता है कि आपने ये कैसे कहा, बल्कि ये नई चीज जानी जाती है कि ये हो क्यों रहा है, इसमें किसका हाथ है, कि इसकी जड़ तक जाना जरूरी है। एक कोई फार्सिकल मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठा के कुछ होने वाला नहीं है। गोवा की जड़ तक करप्शन पहुंच चुका है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गोवा में है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। सर, ये जानना चाहेंगे गोवा में जो करप्शन आप बोल रहे हैं कि जड़ तक पहुंच चुका है,
ये करप्शन मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन से लेवल पे सबसे नीचे शुरू हो रहा है और कहाँ ऊपर तक जा रहा है, अगर आप संक्षेप में बताएं। जब राजा भ्रष्ट हो तो प्रजा वैसे ही हो जाती है। और मेरे ख्याल से मैं आज ये कहना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर ने जितने डिपार्टमेंट अपने पास रखे हैं, या तो वो करप्ट है या वो डिपार्टमेंट ऐसे है जिनमें उन्हें उनका कंट्रोल नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो ऊपर से नीचे तक करप्शन है। मतलब आप कोई भी चीज फ्री में नहीं करा सकते। जो सिंपल से सिंपल आम आदमी की जरूरतें की चीजें होती है वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्राइस लगा है, चाहे वो छोटा सा परमिशन हो। मैं आपको खुद कहना चाहूंगा, हम भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से हैं और हम जानते हैं कि जब हमारा नाम नहीं आता है या हमारा नाम कहीं छुप जाता है तो वहां पे भी डिमांड होने शुरू हो जाते हैं। और जब हम फोन करते हैं तो बोलते हैं सर आपका है, तो हाँ हाँ ठीक है। मतलब ये क्या है? अगर मैं ओपोजिशन में हूं या कहीं पे पावरफुल पर्सन लगता हूं तो हमारे लिए अलग न्याय, और बाकी जब आम आदमी जाता है कोई भी परमिशन लेने जाए तो उनके लिए अलग न्याय, उनके लिए हर चीज के लिए पैसे, ये तो बहुत गलत है। और गोवा जिस तरीके से आज गोवा जहां जा रहा है, जिस ओर जा रहा है, मुझे लगता है कि अगले 5-10 सालों में गोवा का टूरिज्म खत्म हो जाएगा, गोवा की इकोनॉमी बहुत बदतर हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट तो अपनी चरम सीमा पर गाट चुका है। 25-30% ऑफ द यूथ ऑफ गोवा आर अनएम्प्लॉयड। तो नया एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो रहा है, ऊपर से करप्शन हो रहा है हर चीजों में, चाहे वो जॉब हो या कुछ भी हो। तो आई थिंक इट इज अ कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। एज अ गोवन मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि बहुत दर्द होता है, दुख होता है इस बात से कि 12 साल से बीजेपी ने जहां गोवा आज तक नहीं पहुंचा था वहां तक पहुंचा दिया है। और ये बहुत गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आम आदमी जो गोवा का है वो आज गोवा छोड़ के इसलिए जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और जो जॉब मिलते हैं उसमें भी स्कैम हो रही है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ नहीं रहे। तो इसका टोटल डोमिनो इफेक्ट है हर एक चीज के ऊपर। ये करप्शन जब जस्ट करप्शन बन के नहीं रह जाता है, बट इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ता नजर आ रहा है। अमित जी, आप लोगों आपके पार्टी ने आपने कुछ पोस्ट भी शेयर किए थे, पर्टिकुलरली उसी क्लब के बारे में, बर्च बाय रोमियो लेन के बारे में, उसकी जमीन के बारे में आपने सवाल उठाया था, और उस क्लब के फंक्शनिंग के बारे में भी आपने सवाल उठाया था। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए थे। मैं जानना चाहूंगा किस तरीके का ब्रेक, मतलब अगर हम इसे ब्रेक करें कि किस तरीके से करप्शन हो रहा है, किसको कितना देना पड़ रहा है, उसके बारे में कोई आइडिया? देखिए, मैंने 4 महीने पहले नाम लेके बताया था कि एक पर्टिकुलर लेन, टीटोज लेने या उसके आजू बाजू के जो क्लब है, जो कोस्टल बेल्ट है, वहां पे 2 लाख से लेके 10 लाख का पर मंथ का अमाउंट होता है सिर्फ क्लब चलाने के लिए। और ये किसको दिया जाता है? मैंने नाम लिए थे, 2 लोगों के नाम भी लिए थे, फर्स्ट नेम लिए थे, सेकंड नेम नहीं लिए थे, बट सरकार को पता है कौन है। डिस्क्रिप्शन से या नाम से जब मैंने बात करी थी, एक डिपार्टमेंट से है, ये सरकारी ऑफिसर्स है, एक तो सरकारी ऑफिसर है और एक एजेंट है। मतलब आज आप ऐसी सिस्टम बन गई है कि कोई ना कोई एक कलेक्शन एजेंट होता है, उसका लिंक किसी के साथ जुड़ा होता है, जो असेंबली या सेक्रेटरीट से जुड़ा हो, और वो तार कहाँ जुड़ते हो उसके बारे में मुझे आपको बताने। इसमें पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ये पैसा जाता है? एब्सोल्युटली, बिना पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के या जो जहां मतलब जो पोजीशन में मंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो, कहीं ना कहीं तार तो वही जुड़े जा रहे हैं। तो अगर चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं, अपने मंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब मैं नाम देके बोलता हूं कि ये हो रहा है, हमने कहा था कि क्लब्स इलीगली चल रहे हैं, हमने कहा था कि क्लब में ऐसे हालत है कि कहीं ना कहीं कोई भी दुर्घटना घट सकती है, और ये घटी। 25 लोगों की जान गए, बट उससे भी कुछ सीखते नजर नहीं आ रहे हैं। आज बर्ज की बात करते हैं तो हमने डॉक्यूमेंट शेयर करे, ये एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, टेनेंटेड प्रॉपर्टी है, ये सॉल्ट पेन है जहां जिसके बीच में कंस्ट्रक्शन किया जाता है, नो एग्जिट पॉइंट्स, ना कोई एग्जिट पॉइंट है या कोई सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स नहीं है। ये सब जानते हुए भी ये क्लब चल रहा था। हमने जब आवाज उठाई तो हमें कहा गया कि ना, हमने तो एक साउंड पोल्यूशन केस पे चार्जशीट भी दायर करी है, बट उसके बाद में 22 ऑफेंसेस किए उन्होंने। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट क्यों सोता रहा? 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे को क्यों नहीं सस्पेंड किया है? एक्साइज डिपार्टमेंट जो इसे चलने दे रहा था उनको क्यों सस्पेंड नहीं किया जा रहा है? जो फायर डिपार्टमेंट है उन्होंने एक्शन नहीं की, तो उनमें से कोई किसी को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये सब चीफ मिनिस्टर के अंदर है। ये जो सवाल आपने उठाया है, ये 3 ऑफिसर्स को इस केस में भी सस्पेंड किया गया है और उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट की है। बट बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये 3 ऑफिसर, शमीला मोंटेरो, सिद्धि हरलनकर और रघुवीर बागकर, इन तीनों का रोल बहुत अहम था और तीनों ने इस क्लब को फंक्शन करने दिया था। बट उनके ऊपर सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, उन्हें सस्पेंड किया गया है। अभी तक कल्पेबिलिटी, क्रिमिनलिटी के लिए उन्हें बुक नहीं किया गया है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या उनको भी बुक करना चाहिए? उनके ऊपर भी कल्पेबिलिटी तो है। देखिए, 2 बातें, एक तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है और एक वो होता है कि जो लायबिलिटी हो, जो जिसमें क्रिमिनल लायबिलिटी हम मानते हैं कि मेंस या गिल्ट जो क्रिमिनल लॉ के तहत होता है, उसमें आप ये देखिए कि अगर 120 में सेक्शन लगाया जाए तो क्रिमिनल
कॉन्स्पिरेसी वो लगाया नहीं गया है। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन का सेक्शन लगाया गया है, जो कॉमन इंटेंशन अभी बीएनएस के अंदर 120 का सिनोनिम पता याद नहीं है मुझे, बट मैं कह रहा हूँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगाते हो तो हर एक व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। लेकिन खोसला जिनके नाम पे ये जो नोटिस जारी की गई थी उसे एक्यूज बनाया नहीं गया जब तक मैंने नहीं बताया कि उनके अगेंस्ट नोटिस उनके अगेंस्ट ऑफेंस रजिस्टर होना चाहिए, तो उनको बाद में एक्यूज किया गया जबकि वो जानते हैं और मैंने बताया कि वो यूके नेशनल है। और आज ये बात है कि आज वो गायब हो गया। तो आज हम खोसला ब्रदर्स की तो बात करें कि उनको थाईलैंड से लाया जा रहा है, जो लुथरा ब्रदर्स, खोसला कहाँ है? तो खोसला के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनके नाम से परमिशन है, उनके नाम से नोटिस है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट 100% कहीं ना कहीं है। आज वो कहाँ है? सरकार इसके बारे में इसके बारे में सरकार ने बताना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो होम डिपार्टमेंट जिसकी जिम्मेदारी थी ये क्लब बंद कराने की, पुलिस डिपार्टमेंट, उन्होंने इसे कैसे चलने दिया? उनको क्यों नहीं एक्यूज किया जाए? एक्साइज डिपार्टमेंट जहां दारू तो बेच रहे थे तो उनको दिख नहीं रही थी। इट्स ऑर्गेनाइजिंग इट ऑन सोशल मीडिया पे, तो रोज सुबह शाम रील्स आते हैं, उनके खुद के रील्स आते हैं। तो वो जानते हुए भी इन अथॉरिटीज ने अनदेखी क्यों करी? और वो अनदेखी करते हैं और उसकी वजह से किसी की जान जाती है तो दे आर पार्ट ऑफ द नेग्लिजेंस। सो अगर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और उनकी वजह से अगर किसी की जाने गई है तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। आज लूथरा ब्रदर्स कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने पीछे पायरो गन्स लगा दिए इसलिए वो जल गए। तो दे आर ट्राइंग टू पुट अ ब्लेम एंटायरली ऑन द लेडी who is supposed to be performer there, but she is a performer. You own the place, you let it run, the authorities let it run. I think the culpability has to be fixed on every one of them, and unless that is done, no lessons can be learned, because government is very lax in this. They are just trying to show that action is being taken only because यहाँ पे जिला पंचायत का इलेक्शन है 20 तारीख को, खत्म हो जाएगा, सब लोग भूल जाएंगे, सरकार भूल जाएगी, जिनकी जाने गई उनके बारे में क्या? आज जो यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, हमने उनके फैमिलीज के वीडियो देखे, सर 3 बच्चे एक को, क्या क्या बीत रही होगी उनके ऊपर? उनका जो पर्सन था, जो वहां का एक ही जो कमाने वाली व्यक्ति थी वो आज चले उसी, उनके लिए 2 लाख देके सरकार कहते हैं कि हो गया अपना काम। तो आई थिंक देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग विद दिस बीजेपी गवर्नमेंट, एंड आई थिंक इट्स टाइम some sort of a changes. I don't understand how BJP is tolerating their leaders do getting into this. ये नेशनल शेम होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, गोवा सरकार। ये थे अमित पालेकर आम आदमी पार्टी से, और वो बता रहे हैं कि करप्शन गोवा के सरकार के जड़ तक पहुंच चुका है और ऊपर से लेकर नीचे तक हफ्ता पहुंच रहा था। हर महीने 2 से 10 लाख रुपए बांटे जा रहे थे हर इलीगल क्लब से, और बहुत से ऐसे क्लब अब भी फंक्शनल हैं। जो अभी इंक्वायरी कमेटी या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी लगाई गई है, ये फार्स है। इसकी जड़ तक जाकर इसका इलाज करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो आगे हालात और बुरे हो जाएंगे। कैमरा पर्सन सिद्धेश अजगेकर के साथ रितेश देसाई, दिवेश सिंह, आज तक।